ये उस खुशी का त्योहार है, उसको तुम हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। तो आज ये हो रहा है, आप देखेंगे किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। नफरत और फैलाई जा रही कौन फैला रहा है है। ये वही लोग कौन लोग? तरह तरह से छोटी छोटी बातों पे जो है एक दूसरे से दूरियां बढ़ाते हैं। ये वही लोग जिन्होंने सुन्नियों को शिया से दूर रखा। क्या शिया लोग थूक के देते हैं भैया उनके घर में पानी मत पीना। उनके जो बात करते हैं भाईचारा, तो भाईचारा एक ही वर्ण है या दो वर्ण? और एक चीज और, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो तहजीब इनकी कैसे आ गई? जो लीजिए सवाल। जवाब दे दो चाचा बलेंगे। देखो, जब दो शब्दों का मेल जब दो शब्दों का मेल होता है ना तो एक ही शब्द बनता है। जब दो शब्दों का मेल होता है तो एक ही शब्द बनता है। जैसे कि तीन नदियों का संगम, गंगा जमुना सरस्वती, वो तीन नदियों का संगम जब एक जगह होता है तो उसको क्या कहते हैं? संगम। ये नहीं कहते वहां पे जाके जमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी। ये भारत हमारा घर है। इस भारत में रहने वाले समस्त लोग हमारे अपने, हमारे भाई बंधु हैं। हम उनको अपने से कैसे अलग कर सकते हैं? मोदी जी हिंदू मुस्लिम कहते, अरे सबसे पहले तो तुम ही करते हो हिंदू मुस्लिम। अबे जब तुम अपने भाई को भाई नहीं समझते, जब तुम शिया सुन्नी करते हो, आज सीरिया के अंदर कितने कत्ल हो रहे हैं, हजारों कत्ल हो गए। कोई आया भारत का मुस्लिम धर्म गुरु आता जंतर मंतर पे विरोध करता, प्रदर्शन करता कि सीरिया के अंदर मुसलमान का कत्ल हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। होली का त्योहार है, पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन त्योहार, भारत में जो त्योहार हैं वो एक पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हर त्योहार है, सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं और एक प्रतीक है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन एक बात जो है वो लगातार चल रही है कि मुसलमान होली नहीं मनाता है, रंगों से परहेज करता है। तमाम टिप्पणी चल रही है और खान चर्चा मौजूद है। रंगों रंग होली बनाते हुए कनॉट प्लेस में होली बना रहे हो, क्या कहना चाहोगे? मेरे लिए भारत के सारे वो त्योहार जो इस भारत वर्ष में मनाए जाते हैं सारे एक समान है, सारे बराबर है। और हम जब भारतीय हैं, जब हम भारतीय की बात करते हैं कि हम भारतीय हैं, जब हम भाईचारे की बात करते हैं कि हम सब एक हैं, तो हमें त्योहारों से दूरियां कैसी, हमें त्योहारों से नफरत कैसी? आज ये होली का दिन है। आज होली के 4 दिन पहले मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने 4 दिन बाद पहले भी कहा था कि अगर मैं शुक्रवार को कनॉट प्लेस पहुंचा तो कोई अगर मुझे रंग लगाएगा तो मैं एतराज नहीं करूंगा, लगाओ भाई, मैं भी उसे लगाऊंगा प्रेम से। तो जब हमारा प्रेम है, हमारा भाईचारा है, जब हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारे शहर में जब हमारा हिंदू भाई हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ खेला, हमारे साथ स्कूल गया, हमारे साथ सारे कर्म किए, तो जब होली का त्योहार आया, वो मुझे रंग लगाने आया, मुझसे गले मिलने आया, तो मैं उससे दूर क्यों भागूंगा भाई? लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं। बढ़ नहीं रही है, बढ़ाई जा रही है। हाँ। ये उन लोगों के द्वारा बढ़ाई जा रही है जो इन त्योहारों के महत्व को नहीं जानते, जो इन त्योहारों के मूल जहाँ से शुरुआत हुई उसके बारे में उनको नहीं पता कि ये त्योहार की शुरुआत कहाँ हुई। होली सिर्फ भारत का त्योहार नहीं है, सिर्फ भारत के हिंदू का त्योहार नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लोगों का त्योहार है। ये एक खुशी का त्योहार है, एक उस दिन की त्योहार है जिस दिन लोगों के अंदर एक खुशियां आई। वो खुशियां कैसी है? मुसलमान कहते हैं, कुरान कहता है, बड़े मौलाना आलिम कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से अल्लाह ने बचाया, वो साबुत हो गए, आग जल के राख हो गई। तो वैसे ही तो ये हमारे हिंदू भाई उसी चीज को तो याद रखे हुए हैं भक्त प्रहलाद के रूप में। भक्त प्रहलाद को भी तो आग में जलाया गया था, आग में डाला गया था, और भक्त प्रहलाद आग सारी जल के राख हो गई, वो उस राख पे बैठा मुस्कुराता रहा। तो उस राख से लोगों ने राख उठाई और भक्त प्रहलाद से जो लोग मोहब्बत करने वाले थे, जो उनको मानने वाले थे,
उन्होंने उस राख से होली मनाई, खुशियां मनाई, एक दूसरे से गले मिले। यही तो त्योहार है होली का। अरे बेवकूफों, कहाँ तुम इसको बांटे जा रहे हो, हिंदू में, मुसलमान में, इसमें उसमें। अरे ये संपूर्ण विश्व के लोगों का त्योहार है, ये उस खुशी का त्योहार है जब उस ऊपर वाले ने अपने उस भक्त को, अपने उस पैगंबर को, अपने उस देवता को सही सलामत आग से जिंदा रखा। ये उस खुशी का त्योहार है, उसको तुम हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। तो आज ये हो रहा है, आप देखेंगे किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। नफरत और फैलाई जा रही कौन फैला रहा है है। ये वही लोग कौन जो लोग? तरह तरह से छोटी छोटी बातों पे जो है एक दूसरे से दूरियां बढ़ाते हैं। ये वही लोग जिन्होंने सुन्नियों को शिया से दूर रखा। क्या शिया लोग थूक के देते हैं, भैया उनके घर में पानी मत पीना, उनके यहाँ उठना बैठना नहीं। अरे वो शिया भी तो तुम्हारा भाई है। हाँ? तुम बांटने की राजनीति तो तुम करते हो। हमारे हिंदू भाइयों ने कभी बांटने की राजनीति नहीं की। हमारे हिंदू भाइयों ने जो उसके पास गया उसको पानी पिलाया, जो उसके पास गया उसको रहने का ठिकाना दिया, जो उसके पास गया उसको खेत जमीन दिया। ये हमारे आंखों देखी बात है। जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, एक भाई तो अलग हो गया ना, दूसरे भाई ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा, मैं इन्हीं भाइयों के साथ रहूंगा, इन्हीं अपने हिंदू भाइयों के साथ रहूंगा, उसी थाली में खाऊंगा। जब तुम इस घर में रह रहे हो तो इस घर की संपूर्ण मान मर्यादा, संस्कृति, संपूर्ण उनके जो है अपनापन, उनके त्योहार तुम मिल के मनाना चाहिए ना। उससे नफरत कैसे? अभी हाल ही में अनुज चौधरी संभल के एसपी ने बयान दिया कि होली जो है साल में एक दिन आती है और जुम्मा जो है साल में 52 बार आता है। तो जो लोग नहीं जिसको परहेज है रंग से, वो अपने घरों में नमाज पढ़े, क्योंकि वही जुम्मा के दिन पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है। तो इस तरीके की बात की तो कई मौलाना जो है उस पर भड़क हो गई कि होली भड़क रहे। किस तरीके का बयान? पत्रकार महोदय, आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये बांटने की, ये अलग करने की लोगों ने फतवा नहीं दिया होता और लोग अलग न किए होते हिंदू से मुसलमानों को, तो सीओ को ये बात कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। क्योंकि मुसलमान रंग से परहेज क्यों करेगा यार? ये बताओ, इस देश में रह रहे हो, कोई तुमसे प्यार से तुम्हारे घर पे मिलने आ रहा है, जिससे तुम बचपन से उस हिंदू के साथ खा रहे हो, पी रहे हो, स्कूल में पढ़े हो, रह रहे हो, प्यार से आ रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें रंग लगाने, तो क्या तुम उससे दूर भाग? ईद में सेवियां भी जाती हैं एक दूसरे। जब हिंदू तुम्हारे घर में आते हैं, वो सेवैयां खाते हैं, रोजे इफ्तार में बुलाते हो, इफ्तार करते हैं, तब तो परहेज नहीं होता है। अगर वो रंग लगाने आ गए या रंग लगा दिया तो तुम्हें परहेज? यही नफरत और नफरती लोग हैं। इनको हमें दूर करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने से। जब तक हम नहीं दूर करेंगे इनको, हमारा घर चमन नहीं बनेगा। ये भारत हमारा घर है, इस भारत में रहने वाले समस्त लोग हमारे अपने, हमारे भाई बंधु हैं। हम उनको अपने से कैसे अलग कर सकते हैं? हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये बताओ। इस शुक्रवार अब क्या प्लानिंग है आपकी? क्या इस शुक्रवार भाई, अगर मैं घर से निकलता हूँ, आ जाता हूँ कभी, यहाँ कोई भाई मुझे रंग लगाता है, मुझसे प्यार से होली खेलता है, तो मुझसे दूर क्यों भागेंगे भाई? जैसे वो मुझे लगाएगा वैसे मैं उसे लगाऊंगा, वैसे मैं उससे गले मिलूंगा। तो यही तो भाईचारा कहलाएगा। सिर्फ नाम का भाईचारा रखे रहोगे, लेकिन जब कोई प्रेम से आएगा तुम्हें रंग लगाने, अगर मान लो ऐसे तिलक लगा दिया तो क्या तुम भ्रष्ट हो गए? अरे बेवकूफो, प्रेम से लगा रहा है तुम्हें, वो प्रेम से लगा रहा है, उसने तुम्हें तिलक लगाया, तुम भी लगाओ। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमें जान करके परेशान, कई मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं कि हमें परेशान करने के लिए ये रंग लगा रहे हैं, इस तरीके का वो विरोध करते हैं। जब तुम अपने दिल को छोटा किए रहोगे, जब तुम किसी चीज से डरोगे, भागोगे, तो भूत तुम्हें डराएगा तो? अरे तुम खुल के आओ ना मैदान में, जैसे ये खुल के मैदान में होली खेलते तुम भी आओ, वो तुम्हें परेशान क्यों करेंगे? वो तुमसे परेशान होके भागने लगेंगे। अबे यार, इसने तो ऐसा रंग लगा दिया जो 3 दिन रगड़ने पे भी नहीं छूटा। अरे तुम आओ तो खुल के मैदान में, जब तुम भागे रहोगे तो परेशान करेंगे नहीं। एक किसी को चिढ़ाने के लिए कोई, बहुत ही सही बात आपने बोली है, तुम भी दिल दिखाओ, ना, चिढ़ाने के लिए अगर कोई किसी को रंग लगा दोगे कि वो डरेंगे यार, ये तो वैसा रंग लगाएगा 3 दिन नहीं छूट जाए, ये बहुत बुला लेंगे। नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ, जब तुम दूर भागोगे तो भूत तुम्हें दौड़ाएगा। ये अच्छी बात बोली। तुम आओ ना खुल के यार। जब तुम कहते हो देश मेरा है, ये घर मेरा है, तो ये त्योहार क्या किसी और का है? लेकिन ये कहते हैं हिंदुओं का त्योहार है। ये होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जितने भी त्योहार है ना, ये संपूर्ण विश्व के लोगों का, किसी एक धर्म का, किसी एक मजहब का नहीं है।
ये संपूर्ण विश्व के लोगों का है। मुहर्रम में ताजिया क्या हिंदू नहीं निकालते? कितने हिंदू है जो ताजिया अपने घरों पे बिठाते हो, ताजिया लेकर के चलते हैं, वो ताजिया नहीं निकालते? है बोलो। तो ये सारे, जब तुम्हारा ये घर है, जब तुम इसको अपना घर मानते हो, तो इसमें घर में रहने वाले समस्त लोग तुम्हारे अपने हैं। ये सारे जो त्योहार है, खुशियों के त्योहार है, तुम्हारे अपने। इससे दूर क्यों भागते हो बेवकूफो? इससे दूर क्यों भागते हो? ये तो नफरत फैलाने वाला काम है कि तुम दूर भागोगे। अरे मोहब्बत है, तुम भाईचारे की बात करते हो, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, तो मिल के रहो ना इन भाइयों के साथ। ये अगर तुमसे होली खेलते हैं तो तुम और आगे बढ़ के इनसे गले मिलो। तो ये बांटने का काम कर रहे हैं इस वक्त। ये बांटने का जो लोग काम कर रहे हैं ना, आने वाले वक्त में उनका बहुत बढ़िया इलाज होने वाला है। ये कुछ बच गए, कुछ तो चले गए जिन्ना के साथ, कुछ बच के रह गए हैं जो आए दिन बांटने की बात करते हैं, आए दिन तोड़ने की बात करते हैं, आए दिन जो है कि घर को अलग करने की बात करते हैं। ये कुछ लोग बचे हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते। अरे सबसे पहले तो तुम ही करते हो हिंदू मुस्लिम। अबे जब तुम अपने भाई को भाई नहीं समझते, जब तुम सिया सुन्नी करते हो, आज सीरिया के अंदर कितने कत्ल हो रहे हैं, हजारों कत्ल हो गए। कोई आया भारत का, कोई भारत का मुस्लिम धर्मगुरु आता जंतर मंतर पे, विरोध करता, प्रदर्शन करता कि सीरिया के अंदर मुसलमान का कत्ल हो रहा है। जिसका कत्ल हो रहा है क्या वो मुसलमान नहीं है? उनके घर तबाह नहीं किए जा रहे हैं? है कोई आने वाला? फतवा देने को तो तुम निकाल दोगे, ये मुसलमान है, मुन्ना खान रंग खेल रहा है, होली खेल रहा है, ये करना तुम बहुत तेज आ जाओगे। लेकिन इंसानियत के नाम पे तो आते हैं, कहीं कुछ होता है इस भारत के अंदर, इस धरती के अंदर हमारे जवानों की हत्या होती है, बम ब्लास्ट होता है, या कोई ऐसी बात होती है, तुम आओ ना मिल करके, खुल करके विरोध करो ना उनका, उन आतंकवादियों का, उन दहशतगर्दों का विरोध करो ना खुल करके। वो करते नहीं, बहुत कम, बहुत कम। अभी सीरिया में हुआ ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ कल से कि आता कोई जंतर मंतर पे कोई ऐसा प्रदर्शन धरना होता मुस्लिम धर्म गुरुओं का। अच्छा खान चाचा, एक जवाब बात को बताओ, अभी बिहार में बागेश्वर बाबा पहुंचे तो दोबारा से ना हिंदू राष्ट्र की मांग उठी। देखिए ये बेवकूफाना सवाल है। भारत, भारतवर्ष ये क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप? अरे आप गाय को राष्ट्र माता बनाने की बात करो। ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अगर तुम्हें बात करनी है तो गाय को राष्ट्र माता बनाने की बात करो। तुम गाय के लिए चिंता करो, उस गाय के लिए जिसको माता मान करके पूछते हो, उस गाय के लिए जिनके गाय के बछिया को तुम रख लेते हो, अब बछड़ों को कसाईयों को हाथ दे देते हो। इसी भारत के 10 राज्यों में खुलेआम गौ हत्या होती है, उसके पीछे नहीं बोलते तुम, उसके बारे में नहीं बोलते। आज तुम आओ ना, धरना प्रदर्शन करो, रोज चिल्लाओ, गाय माता को बचाना है, गौ हत्या को रोकना है, उस पर बात नहीं करोगे। दिल्ली की ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही था, तुम बेवकूफी वाला बात हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अबे हिंदू राष्ट्र जो है उसको क्या बनाओगे? गाय को राष्ट्र माता बनाओ ना, उसके बछड़े को बचाओ ना, उसे राष्ट्र को सम्मान दो ना, उसको बचाने के लिए लड़ो ना। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये बात कही है और इस बात पर वो कड़ा एक्शन भी उठा रही है। किस बात पे? गाय को जो है जिस तरीके से लोग पालन करते हैं और फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, किस अपने गौशाला में रखते, उनका मतलब उनका काम नहीं, दूध निकाल कर। मैडम आपको क्या पता, भारत के जितने भी गौपालक है, गौशाला है, वहां जाकर के देखिए, जो गाय की बछिया होती है तो उसको तो बड़े प्रेम से पालते हैं, जो बछड़े होते हैं वो कहाँ लापता हो जाते हैं, किस बूचर खाने में जाते हैं। क्या भारत सरकार अंधी है? इस पे रोक क्यों नहीं लगाती? भारत सरकार के 8 पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ खुलेआम गौ हत्या हो रही है, उसको क्यों नहीं बंद करते? बाबा बागेश्वर जो है, गाय को राष्ट्र माता बनाने के आंदोलन क्यों नहीं करते? अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही, तुम जो राष्ट्र पहले से हिंदू है उसको हिंदू राष्ट्र। ये बात भी कहते हैं, गौ माता को अपना वो कहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। इसका आंदोलन छेड़ो ना, इसके बारे में धरना प्रदर्शन करो ना, देश में जोत जगाओ ना। पूर्वोत्तर के 8-10 राज्यों में खुलेआम गौ हत्या हो रही है, खुलेआम गौ हत्या हो रही ना। यहाँ तो गाय को ले जाने में लोग उनको मार दे रहे हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये भी नहीं देख रहे कि गाय को लेके कौन जा रहा है। अगर गाय एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जा रहे हो, अभी हरियाणा के अंदर 2 हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया गौ तस्कर समझ के, वो गाय लेकर के जा रहे थे। यार ये आतंक मच रहा है,
तुम गाय को राष्ट्र पशु राष्ट्र माता घोषित कर दो, कोई उंगली नहीं लगाएगा। मोर को आपने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया ना, आज मोर को कोई हाथ लगाता है? मोर खुलेआम हमारे बीच में रहता है, कोई उसको उंगली नहीं दिखाता। तो ये बात आप करोगे नहीं, या जो काम की बात है वो करो ना, जिससे नफरत दूर हो, जिससे आए दिन जो है कि गौ तस्करी के नाम में जो है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, वो पालने के लिए भी। अभी बिहार के अंदर की बात है, बिहार के लोग चाहते हैं कि जर्सी गाय लाए पंजाब से या और गाय लाए, तो वो लेकर के जाते नहीं, वो डरते यार लेकर के जाएंगे तो 50 परेशानियां होगी। वो गाय छूने से, हिंदू है वो, लेकिन वो गाय को खरीदने से डरते हैं कि वो दिल्ली से या पंजाब से गाय ले जाकर बिहार कैसे ले जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है। अरे एक बार तुम गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दो, कोई गाय को हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा खान चाचा, आखिरी मैसेज दे दो ऑडियंस को कि सारे त्योहार सब एक ही है। सारे त्योहार सभी के हैं, कोई बटा हुआ नहीं है। जब यार कैसे लोग हैं दुनिया के, जब लोग इस बात को कहते हैं कि संपूर्ण रचना एक ईश्वर एक अल्लाह ने की है, तो ये सारे त्योहार तो उसी ने बनाए और रीति रिवाज उसी ने बनाए हैं ना, तो ये सबका हुआ ना। हाँ, राम किसका है? राम तो सबके हैं, राम तो मेरे भी है? और मैं अगर जय श्री राम कह दूं, जय श्री राम के नारे लगा दूं, तो क्या मैं मुसलमान नहीं रहूंगा? हाँ, तो ये नफरत वो लोग बांट रहे हैं कि मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ऐसे नफरती लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि राम भी मेरे, रहीम भी मेरे, समझ, रहमान भी मेरे, वो सब मेरे हैं। और उस सबको बनाने वाला एक ही है, ईश्वर है। उसी ने सबको धरती पे भेजा है ना, और सब पूजनीय है, तो सबका आदर सम्मान करो ना, सबका आदर सम्मान करो ना। करना भी चाहिए, करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही करो। जब तुम कहते हो भारत मेरा घर है, यहाँ का मैं बासिंदा हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो मेरे भाई जब ये घर है तुम्हारा, तो इस परिवार के सदस्य, परिवार के लोग, उनके साथ मिल करके चलो ना। उनकी त्योहार, उनकी खुशियों में खुशियाँ बांटो, उनकी खुशियों में मिल करके रहो, उससे नफरत करो। आपको जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत? अरे मैं तो कह ही रहा हूँ कि जय श्री राम अगर मैं बोलता हूँ, तो जय श्री राम बोलने से क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा? क्या मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा? अरे राम की जय हो, जय श्री राम, ये राम की एक महिमा, राम की जयकार के। राम ने एक अच्छे काम किए थे, राम ने संसार को, दुनिया को जो है एक मार्ग दिखाया, एक रास्ता दिखाया, सच्चाई के रास्ते पे चलने का, अच्छा कर्म करने का। तो जो अच्छे की शिक्षा देता है, उसके जयकारे करने में किसको शर्म आती है? बोलो। जो अच्छा कर्म कर रहा हो उसके, अरे गांधी जी, बापू गांधी जी है, हम कहते ना गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे है? हमारे मोहल्ले का कोई नेता अगर होता है तो हम क्या कहते हैं? जिंदाबाद भाई फलाने जिंदाबाद। तो उसके नारे लगाने में तुमको परहेज नहीं। वो राम है जो समस्त भारतीयों के लिए एक आस्था है, एक मान सम्मान है, उसके जयकारे लगाने में शर्मिंदगी किस बात की भाई? किस बात की शर्मिंदगी? होनी भी नहीं चाहिए। है? राम को तो खुदा तो नहीं कह रहे हो ना, खुदा ने ही राम को बनाया, ईश्वर ने ही बनाया। सबको जो धरती पे पैदा किया वही एक ईश्वर है, रचनाकार, उसने ही सबको, क्योंकि धरती पे जन्म लिया। लेकिन वो सम्माननीय है, माननीय है, पूजनीय है, आदर्श है, तो उसका सम्मान करो, उसका आदर्श करो। सवाल ले लो इनका, रुके रहना। ये मेरा एक सवाल है, ये मौलाना जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि मौलाना है कि नहीं है। नहीं, हम मौलाना नहीं है, एक छोटा एक आम आदमी, मुसलमान हूँ, न मौलवी हो न पंडित हूँ, ठीक है, उतना पढ़ा लिखा ज्ञानी ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। अरे भैया एक मिनट यार, जो बात करते हैं भाईचारा, तो भाईचारा एक ही वर्ड है या दो वर्ड है? और एक चीज और, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो तहजीब इनकी कैसे आ गई? जो लीजिए सवाल, जवाब दे दो चाचा पहले इनका। देखो, जब दो शब्दों का मेल, जब दो शब्दों का मेल होता है ना, तो एक ही शब्द बनता है। जब दो शब्दों का मेल होता है तो एक ही शब्द बनता है। जैसे कि तीन नदियों का संगम, गंगा जमुना सरस्वती, वो तीन नदियों का संगम जब एक जगह होता है तो उसको क्या कहते हैं? संगम। ये नहीं कहते वहां पे जाके जमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी। तो दो शब्दों का मेल एक शब्द को बनाता है, और ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों ने इसको बांट रखा है, भाई तो तुम हो, चारा मैं हूँ। अरे संधि विच्छेद कर दिया है लोगों ने,
लोगों ने इस शब्दों का संधि विच्छेद कर दिया, वैसे ही भगवान का भी संधि विच्छेद कर दो, वैसे ही भगवान का भी संधि हम तो इनको भाई मानते हैं, लेकिन ये हमें चारा ही मानते हैं। हमने कभी किसी को न चारा माना और न मानते हैं। सुनो, एक बात मैं कहता हूँ, कुछ लोगों ने, ये सभी में है, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर, कुछ लोगों ने इस घर को बर्बाद करने के लिए, इस घर को तबाह करने के लिए इस घर के बीच में दरार डाल रखी है। उस दरार को पाटने के लिए इन सारे शब्दों को भूलना होगा, इन बातों को भूलना होगा, और तब जाकर के हमारा ये घर बचा रहेगा। घर है ये जो है रंग खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, देख करके अच्छा लगा। लेकिन एक वारिस पठान साहब जो है गणपति बप्पा की पंडाल में गए, उन्होंने केवल एक वर्ड बोल दिया, गणपति बप्पा की जय। फतवा जारी हो गया और 6 महीना तक वो टीवी डिबेट से दूर नजर आए, कभी दिखे ही नहीं। 6 महीने महाराज सुना, ऐसा फतवा डाले वाला लोग जो उन्हें भारत के कोने कोने में मिली है, जिन्हें पता ही नहीं कि फतवा क्या होता है, वो धड़ाक से फतवा डाल देंगे। अबे तुम अपने आप को देखना कि तू है क्या, तू है क्या, तू अपने आप को देख। तो ये फतवा डाल देते हैं, लोगों के मन में घुस जाता है कि ये फतवा। तो ये सारी बातें जो है ना, इनको भूलो, तुम इन बातों को लिए रहोगे तो वो घर नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं भूलो आप। भाई कैसे भूल जाएं, जो है 47 का दंगा भूल जाएं कि पाकिस्तान से जो है, जो हमारे हिंदू भाई आ रहे थे वो कट कट के आ रहे थे। 47 का दंगा भूल जाए। क्या सुनो, एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो, तुम मत भूलो, तुम उस चीज को मत भूलो, याद रखे रहो। जब तक भूलोगे नहीं, तब ये घर तुम्हारा सही सलामत नहीं रहेगा। ये भूलना पड़ेगा, जिसने किया पाप उसका हुआ विनाश, वो चीज खत्म करो। चलो, आपको खुशी हो रही है ये आज पूरा रंग रंग? हाँ, बहुत बहुत खुश है। तो देख सकते हैं किस तरीके से, और ये एक बढ़िया मैसेज है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो इन्होंने, खान चच्चा ने बड़ी एक बेमिसाल तरीके से आज होली बनाई और कह रहे हैं शुक्रवार को भी अगर मुझे कोई रंग लगाएगा तो मैं बहुत ही खुशी से लगवाऊंगा। प्रेम का त्योहार है और पूरे विश्व का त्योहार है, ये खाली हिंदुओं का त्योहार नहीं है, पूरी दुनिया का त्योहार है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।